हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। आज के इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना ने हांगकांग सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया है। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि वन कंट्री टू लॉ क्या है और ये कैसे अप्लीकेबल है चाइना और हांगकांग के लिए स्पेशली। और तिब्बत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्लोबल रिएक्शन है और क्यों चाइना हांगकांग के लिए ये स्पेशल सिक्योरिटी लाया है। तो क्या रीजन्स है इसके पीछे। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाइना ने अप्रूव कर दिया है एक कंटेसियस लॉ जिसको ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इवन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है कि जो भी इस लॉ के अगेंस्ट हैं हांगकांग के निवासी, उन्हें स्पेशल सिटीजनशिप राइट्स दिया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। ओके, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है ये इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपको बता दूं कि ये जो हांगकांग लॉ है ये स्पेशली 2019 में जो एक स्पार्क आया था और 2014 में जो प्रो डेमोक्रेसी की एक बात स्टार्ट हुई थी हांगकांग से चाइना में और हांगकांग में स्पेशली। तो इसके बाद से ही चाइना को ऐसा डर लग रहा था क्योंकि उनकी पार्टी जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे कहीं डेमोक्रेसी ना आ जाए इसके चलते एक ऐसा लॉ लाया जाए जिसके चलते हांगकांग के निवासी पे एक सबमर्सिव फोर्स लगा के वहाँ के लोगों को उनकी डिमांड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ऐसा इसके लिए रीज़न था। ठीक है, अगर मैं हांगकांग की स्पेशली बात करूँ तो आपको याद रहना चाहिए कि एक हांगकांग जो था वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंदर आता था, जो कि 1997 में इसको फ्री किया गया था स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से। ठीक है, तो 1997 के बाद से ही ये हांगकांग जो रीजन था वो ऑटोनोमस रीजन, ब्रिटिश ने जब वहाँ से जाते समय बताया कि उन्होंने एक लॉ साइन किया चाइना के साथ और हांगकांग के साथ कि ये जो रीजन है हांगकांग का वो चाइना के अंदर रहेगा बट दे हैव स्पेशल राइट्स, उनके पास स्पेशल राइट रहेगा एज कंपेयर टू द चाइना। जाकि कुछ जो जैसे कि अगर मैं आपको जे के बारे में बात करूँ, जब यूनियन टेरिटोरी नहीं था हमारा जे तो उसमें जो स्पेशल राइट्स जो था, स्पेशली अगर फॉरेन अफेयर्स की बात करूँ, फाइनेंशियल डिसीजंस की बात करूँ, ये सब चीज़ें सेंटर के अंडर थी। बाकी जो स्टेट की अफेयर थी वो स्टेट के अंदर थी। तो उस कुछ इस तरह का ही हांगकांग के अंदर भी चला आ रहा था, जो कि 1997 से इस पावर को दिया गया था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि हांगकांग जो रेगुलेट होता था एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को जिसको कहा जाता है बेसिक लॉ, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिक लॉ क्या है जो कि वन कंट्री टू सिस्टम को रेटिफाई करता है। ठीक है, तो इस सेशन में आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको बेसिक लॉ के बारे में बात करूं तो बेसिक लॉ हांगकांग को अलाउ करता है कि एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर उसको देता है हांगकांग को, इंक्लूडिंग क्या, फाइनल एडजुडिकेशन बेरिंग मैटर्स ऑफ डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। तो मैंने आपको बताया कि कुछ लॉ जो हैं, कुछ मैटर्स जो हैं वो सिर्फ चाइना के पास रहेगा, जैसे कि डिफेंस हो गया और फॉरेन अफेयर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक लॉ था। लेकिन अब जो लॉ आई है वो ये सब चीज़ों को ओवरराइड करेंगी और इन सब जो राइट्स जो दिया गया था 1997 में ब्रिटिश के साथ रेटिफिकेशन में, इसके बाद इस लॉ को न्यूट्रलाइज करके ओवरराइड करके ये जो अभी नया जो लॉ लेके आया है चाइना ने। ठीक है, तो 1997 से हांगकांग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इनकी जो बेसिक लॉ जो उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ साइन की थी वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो रहा था। तो उसके पीछे एक रीज़न था कि 1997 से साइन होने के बाद से ही चाइना ने अपना एक दबदबा बढ़ाना स्टार्ट किया हांगकांग पे, और उसके चलते ही हांगकांग कहीं ना कहीं ये एक उसे डर लग रहा था कि कभी ना कभी चाइना अपना असर्टिव पावर उस पर ओवर रूल करेगा और इसके बाद हांगकांग को अपने होल टेरिटोरी में उसको लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो 2003 में फर्स्ट मेजर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जो स्टार्ट हुआ जब हांगकांग की गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी ला के लाने की कोशिश की। तो पहले जो ये नेशनल सिक्योरिटी ला था वो हांगकांग लाना चाहती थी अपने लिए, अपने टेरिटोरी को, अपनी टेरिटोरी की इंटीग्रिटी सोवरेंटी को
बचाने के लिए, उसका एक रीजन था। फिर 2004 में 2014 में 1 लाख सिटीजन्स, लाइक दे टुक पार्ट इन अम्ब्रेला रिवोल्यूशन, जिसको कहा जाता है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लाने के लिए। तो इस अम्ब्रेला रिफॉर्म क्या होता है, आप प्लीज़ गूगल में जाकर सर्च कीजिए। और ये इसका बेसिक डिमांड क्या था, तो क्योंकि आप अगर हिस्ट्री की कुछ क्वेश्चंस मेंस में आएंगी तो आप इसको कोट कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्यूलिप रेवोल्यूशन क्या हुआ, ये सब चीज़ें आप जानने की कोशिश करिए, ठीक है। सो 2019 में ये जो प्रोटेस्ट था वो बहुत ही लार्ज एक्सपेंड हुआ, और ये पूरे जो हांगकांग के रेसिडेंट्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया कि प्रो डेमोक्रेसी लाया जाए, और ये जो भी कर्व्स करने की चाइना कोशिश कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था हांगकांग को कि चाइना धीरे धीरे अपना असर्टिवनेस इस रीजन के ऊपर ला रहा है, और जिससे हांगकांग को कहीं ना कहीं वो अपने मेन टेरिटोरी में शामिल होने के लिए फोर्स कर रहा है, जैसा कि अभी तिब्बत के साथ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये तो था कि क्या बेसिक लॉज है, और क्या हांगकांग की ऑटोनॉमी को चाइना कर्ब करने की कोशिश कर रहा है इस लॉ के थ्रू। तो अब चलते हैं कि बेसिक कंसर्न्स क्या हैं इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो ड्राफ्ट है, और जो कि अब लॉ के फॉर्म में आ चुका है, क्योंकि पार्लियामेंट ने पास कर चुका है वहाँ के। सो ये डेमोक्रेटिक पार्टीज ऑफ हांगकांग ने इसको क्रिटिसाइज किया है, और उनने कहा है कि ये जो नया लॉ है वो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स को मॉडल जो तो हांगकांग का था उसको, उसकी हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी को न्यूट्रलाइज करता है, और इसके एकदम अगेंस्ट है, ठीक है। तो वहाँ की हांगकांग की पार्टी का ये कहना है, ठीक है। इसके बाद हांगकांग फ्रीडम, ऐसा मानना है वहाँ के पार्टी का कि हांगकांग फ्रीडम will be compromised and the law could effectively bring the city under control of mainland China। जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी जो मेन ऑटोनॉमी है उसको न्यूट्रलाइज करेगी ये लॉ, और कहीं ना कहीं ये चाइना की एक चाल है जिसके चलते हांगकांग को मेनलैंड चाइना में शामिल करने की कोशिश चाइना कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो लेजिस्लेशन जो है वो स्टेज सेट कर दिया है कि रेडिकल चेंजेस इन हांगकांग, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी था, उसमें लाया जा सके। और इसमें कुछ ऐसे भी रीजन, क्योंकि आपको पता हो कि हांगकांग की जो हांगकांग एक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर है, स्पेशली इंडिया के बात करें हम। और हांगकांग एक ऐसा रीजन है, जैसे कि जैसा माना जाता है कि हांगकांग को हम एक फाइनेंशियल हब भी मान सकते हैं, जो कि चाइना की हमेशा से इस पे नज़र थी, ठीक है। और ये जो लॉ है वो, अगर मैं बात करूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर जो 2019 में एक प्रो डेमोक्रेसी वेव जो स्टार्ट हुई थी, इसके चलते ये चाइना को लगता था कि उसको लगता था कि उसको इस तरह की लॉ लाके उस इन सब सेशनिस्ट मूवमेंट को या फिर उनकी ऑटोनॉमी को हम छीन सकते हैं, या उनकी कर्ब कर सकते हैं उनकी राइट्स को, ऐसा चाइना का मानना है। तो ये एक लॉ बहुत ही वरिंग फैक्टर है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिकॉज अगर आप देखें कि धीरे धीरे जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो चाइना की है उसके चलते कहीं ना कहीं पूरे नेबरहुड और पूरे वर्ल्ड में एक केओटिक मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया जैसा कि ब्रिटेन और ईयू ने, जापान, ताइवान, ऐसे ऐसे कंट्रीज ने इस पूरे लॉ को बहुत ही कड़े शब्दों में डिनाउंस किया है कि ये लॉ एक अगेंस्ट है हांगकांग की सोवरेंटी, इंटीग्रिटी और ऑटोनॉमी के अगेंस्ट। और चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एक बहुत ही वरिंग फैक्टर है ऑल ओवर द रीजनल सेंटर्स और रीजनल ग्लोबल पावर्स, ठीक है। अगर मैं यूएसए के बारे में बात करूं तो यूएसए ने कहा है कि अगर आपको पता है कि यूएसए और चाइना के बीच में कुछ दिन पहले तक ट्रेड वॉर जो चल रहा था, उसके बाद से ही यूएस ने चाइना को ब्लेम किया है, और ऐसा मानना भी है कि वायरस जो कोरोना वायरस जो है वो एक मेजर फैक्टर है, एक लैब में क्रिएट किया गया है। तो ऐसा इस इन सब रीजन के बीच जो ये लॉ है वो यूएसए ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि ये जो चाइना की जो लॉ है वो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट है। और ऐसा चाइना के ऊपर यूएसए ने बहुत सारे अभी सैंक्शंस लगाए हैं।
तो अभी आने वाले दिनों में अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सैंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं, और क्या हांगकांग में कभी प्रो डेमोक्रेसी की जो वेव है वो आगे तक जाके कहीं कभी डेमोक्रेसी आ सकती है, या हांगकांग के निवासी जो या सिटीजन्स हैं वो किस तरीके से इन सारे लॉज से डील करेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ इस सेशन में आपको सीखने को मिला है। सो टिल वी मीट इन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।